हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर वन जो कि है केमिकल रिएक्शन साइंस का। आपके जस्ट एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसी के लिए आज हम वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका वीडियो है वो है 21 रिएक्शंस, आपको 20 मिनट्स में लर्न होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 21 रिएक्शंस इन 20 मिनट्स। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो फर्स्ट रिएक्शन आपकी कहती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनती है, यानी कि जब हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम, ठीक है, जिसको हम Mg से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन से करवाई तो हमको मिल जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी एक एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपकी जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हमने आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में हमने एक रिबन मैग्नीशियम के रिबन लिए और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, उसको बर्न करवाई है। तो जब हमने उसको बर्न करवाई तो उसके अंदर से व्हाइट डेजलिंग लाइट निकलती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, जिसके बाद में धीरे धीरे करके उसके अंदर ऐश भी आने लग जाता है। वो जो ऐश है यानी वो जो प्रोडक्ट है वही है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और ये आपका जो व्हाइट ऐश प्रोडक्ट है ये आपका कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका जो अगर हम टाइप देखें तो ये होता है एक टाइप का बेस, ये आपका एक टाइप का बेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये ध्यान रखिएगा इसका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है। आपसे कलर्स बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई गई, यानी इसको बर्न किया गया। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से बर्न करवाया गया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली, व्हाइट कलर का ऐश हमें मिला, वो प्रोडक्ट जो था। और वो उसका जो बेसिक नेचर, जो उसका नेचर है वो बेस फॉर्म में है, वो एक टाइप का क्षार होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे हम आए हैं। इसके बाद में डायरेक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाद में डायरेक्टली हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब हम किसी दो रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे, एक साथ में कंबाइन करेंगे, तो वो मिलके बनाएगा AB, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में AB बना देगा। दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स ऐड होके क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यही आपकी सेकंड रिएक्शन कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाई विद वाटर तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है हमारा क्विक लाइम, याद रखिएगा, जिसको हम चूना बोलते हैं हमारे रेगुलर लैंग्वेज में, चूना, दैट इज क्विक लाइम। और जब हमने इसको चेंज किया, मतलब वाटर में ऐड करवाया, तो हमें जो मिला वो मिला स्लेक्ड लाइम CaOH2। क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। ये वाली सेकंड और थर्ड दोनों मिला के भी आ जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में जब हमने वाटर ऐड किया, यानी कि चूने के अंदर जब हमने पानी डाला तो हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं भुना हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम इन जनरल लैंग्वेज, याद होनी चाहिए आपको ये सब। अब आता है थर्ड रिएक्शन। ये जो CaOH2 हमको मिला, इसी को जब हमने, इसी के अंदर जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई, CaOH2 के अंदर जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड हमने पास करवाई तो हमको मिल गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल, संगमरमर, लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। CaCO3 जो कि, और जो कि जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाई जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो उसका कलर भी जो होता है वो मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड in calcium hydroxide and we will get the milky solution of calcium carbonate, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम CaCO3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब भी बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4 पे। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही पार्ट है। हाइड्रोजन को जब हमने पास करवाई, H2 हाइड्रोजन जब हमने पास करवाई, उसमें ऑक्सीजन पास करवाई, तो हमें वहां पे मिली वाटर प्लस हीट। एक चीज दोनों रिएक्शंस में कॉमन थी, वो ये थी कि इन सब में हमको हीट भी मिल रही थी। जब किसी रिएक्शन में हमको हीट मिलती है तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है आपकी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हमने वाटर का फॉर्मेशन किया और वाटर जो हमको मिला वो हीट फॉर्म में था, इसको हमने बैलेंस कर दिया, तो इसको हमने। अब नेक्स्ट आता है एक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। जब हम बर्निंग ऑफ कोल करते हैं, कोल मतलब कार्बन, ठीक है, और बर्न कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन गैस जरूर लगती है। तो ये बन गया ऑक्सीजन, यानी कि O2, C+O2 कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी हीट, जब हीट मिली है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, नेचुरल गैस का मतलब क्या है? मीथेन, CH4,
जब हमने CH4 को रिएक्शन करवाई विद ऑक्सीजन, जब हमने CH4 की रिएक्शन करवाई विद ऑक्सीजन, तो हमको मिल गया अगेन यहाँ से CO2 और H2O। ठीक है, CO2 और H2O। तो ये ऑब्वियस बात है कि जो रिएक्शन है वो एक बैलेंस रिएक्शन नहीं, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया और हमको यहाँ पे मिल गया। और अगेन ये भी एक टाइप की क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पार्ट्स चल रहे हैं। आपकी रिएक्शन नंबर 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब तक हमने जो देखा वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन, फिर हमने करा था कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद में हमने कैल्शियम कार्बोनेट बना था मार्बल। फिर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आए जिसमें हमने हीट और प्रोड्यूस हो रही है, वो भी आपके यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो यहाँ पे हमने वाटर को हमने यहाँ पे पाया। और नेक्स्ट हमने फिर कोल की बर्निंग करी, बर्निंग ऑफ कोल, फिर आया नेचुरल गैस की बर्निंग। उसके बाद में अब आती है रेस्पिरेशन रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगेन इनकी रिएक्शन क्या होती है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन रिएक्शन में खाना ही आता है। खाना यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, C6H12O6। फिर हमने और क्या लिया, हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली जा रही होती है, तो हमने लिया 6O2। ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे 6 की टेबल बन रही है, 6 12 6 6 6 याद करने के लिए। ठीक है, C6H12O6 में जब हमने रिएक्शन करवाई विद ऑक्सीजन, ये हमारी बॉडी में होती है, तो हमारी बॉडी क्या एक्सक्रीट करती है, हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करती है। अगेन ये भी 6 की रिएक्शन, देखो 6 की टेबल चल रही है। फिर और क्या यहाँ से मिलेगा हमें, और क्या हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है, यूरिन या फिर स्वेट, दैट इज 12H2O। और बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है। तो बहुत सारी एनर्जी के साथ में, तो ये हमारे पास में ग्लूकोज में जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, यूरिन के फॉर्म में वाटर बाहर निकलता है और बहुत सारी एनर्जी, ये एनर्जी निकलती है, इसलिए इसको अगेन हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन तो ये आपकी 7 रिएक्शन कंप्लीट, आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो पहले हम समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। तो जब भी कोई एक सिंगल, आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होके अलग अलग 3 फॉर्म में या 2 फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, यानी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं कोई ए बी, कोई आपका सिंगल प्रोडक्ट है, आपका रिएक्टेंट है, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करवाई, ठीक है, इसमें आपका इनपुट जाता है हीट, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करवाई तो ये अलग अलग 2 सब्सटेंस में, 2 यहाँ पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो जब कोई सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट देता है, ठीक है, जब उसमें हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो गया है यहाँ पे एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट से 2 से ज्यादा हमारे पास में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हमारे पास में एक चीज लगी, दैट इज हीट। अब वो हीट किस किस फॉर्म में जाती है, जो हीट जाती है वो जाती है, तो जैसे कि हम बर्न करते हैं किसी भी चीज को, बर्न करते हैं, गर्म करते हैं, लाइक लाइटर मतलब उसको हम जलाते हैं किसी भी चीज को, एक तो उस तरह से बर्निंग होती है। एक दूसरा तरीका होता है, वो होता है सनलाइट के थ्रू यहाँ पे बर्निंग होगी, ठीक है, सनलाइट के थ्रू यहाँ पे हीट जाएगी। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहाँ पे आपके पास में हीट जाएगी। तो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं हीट जाने के। तो उस तरह से 3 यहाँ पे रिएक्शन अलग अलग टाइप की बन जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट 8th रिएक्शन जो है हमारी है फेरस सल्फेट, FeSO4। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट जब हमने उसको हीट दी तो ये 3 यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। मैंने बोला था 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाहिए, तो 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, जब इसको हमने बर्न किया। तो इस तरह से FeSO4 जिसका कलर होता है, जिसका जो क्रिस्टल, जो कि अपने क्रिस्टल फॉर्म में लाइट ग्रीन कलर का होता है, तो जब हमने इसको हीट दी तो ये Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड में SO2 और SO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। जो Fe2O3 है ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, और ये जो इसका जो कलर जब हीट देने के बाद में जो इसका कलर हो जाता है वो फेडेड व्हाइट कलर हो जाता है। जो SO2 और SO3 है इससे पहचाना जाता है यहाँ पे SO2 और SO3 से कि इसका कलर क्या होगा। I mean, अगर हम बात करें कि SO2 और SO3, तो SO2 का जो स्मेल होती है वो होती है पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल यानी कि रॉटन एग, जब कोई चीज
रॉटन यानी कोई सड़ जाती है ना, कोई एग सड़ जाता है तो वैसी स्मेल आती है SO2 और SO3 में से। तो ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन इसको हम बोलते हैं। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है, तो उसमें से जिसमें जब हमने बर्न किया तो ये हो गई हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आती है सेकेंड और हमारी 9th रिएक्शन, दैट इज मतलब अगेन हीट ही प्रोवाइड करी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट प्रोवाइड करी तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मैंने पहले भी बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसको हम लाइमस्टोन या मार्बल भी कहते हैं। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करे तो ये भी डिकम्पोज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम में कन्वर्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इनके आप जनरल नेम्स लर्न कर ले। 9th रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बढ़ते हैं 10th रिएक्शन पे। 10th रिएक्शन है PbNO3। अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपकी इसकी जो आपकी इसकी रिएक्टिव एक्टिविटीज है, मतलब जिसकी एक्टिविटी है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कलर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें है लेड नाइट्रेट, लेड यानी कि Pb और नाइट्रेट यानी कि NO3 ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट प्रोवाइड करवाई, अगेन बर्न किया, तो वो PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, NO2 गैस यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 यानी उसमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। तो PbNO3 जो है उसका कलर जो है वो है व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट कलर में होता है। कलर्स याद रखना। ठीक है, जब इसमें हीट प्रोवाइड करवाई जाती है तो उसके अंदर से ब्राउन कलर की धुआं निकलता है, फ्यूम्स निकलती है। वो जो ब्राउन कलर है, क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राउन कलर वो किसका है, वो NO2 जो वहां पे प्रोडक्ट बना है NO2 उसके वजह से हुआ है। तो वो NO2 जो है वो उस NO2 गैस की वजह से वहां पे ब्राउन कलर की फ्यूम्स आई है। बाकी उसमें बनता है लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, 2 टाइप की गैसेस बनती है, NO2 और O2। NO2 जो होता है उसका कलर होता है ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देन ऑक्सीजन गैस और पास होती है। अब यहाँ पे लेड ऑक्साइड भी यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में बनता है जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करे। अब तक हमने जो देखी वो थे थर्मल रिएक्शंस, ये सब हमने थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ी है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी 11th रिएक्शन पे पहुंचते हैं। 11th रिएक्शन है जो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन है, जो कि हम सनलाइट के थ्रू जब रिएक्शन होती है, तो जब कोई रिएक्शन, जब कोई हीट सनलाइट के थ्रू आती है तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो यानी कि सनलाइट की जो रिएक्शन, उसको फोटो डिकम्पोजिशन हम उसको बोलते हैं। तो इसमें आपके पास में है AgCl यानी कि अर्जेंटम क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड। जब इस पे सनलाइट आई तो सनलाइट ने इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगेन किसमें, अर्जेंटम यानी कि सिल्वर में और क्लोरीन गैस के अंदर। ठीक है, तो जो ये AgCl है पहले उसका कलर था व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड का। जब वो कन्वर्ट हो गई, जब वो डिकम्पोज हो गई तो उसमें से अर्जेंटम अलग रह गया यानी सिल्वर अलग रह गया और उसका कलर बन गया ग्रे कलर। कलर्स याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से जब हमने अगेन 12th रिएक्शन, जब हमने रिएक्शन करवाई, सेम AgCl के बजाय AgBr ले लिया, सनलाइट अगेन वहां पे रिएक्शन कर रही है तो वहां पे अर्जेंटम यानी सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन गैस अलग हो गई। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड इस जो है इन्होंने इसने डिकम्पोज होके अर्जेंटम यानी कि सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये दोनों देखो यहाँ पे लास्ट देखा, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज में ली जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते। और थर्ड होती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जो कि इस PDF के अंदर यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर गिवन नहीं है, बट उसकी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। जब हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, ठीक है, जब वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के बाद में वहां पे हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में हाइड्रोजन के बबल्स अलग निकलते हैं और ऑक्सीजन के बबल्स अलग निकलते हैं। हाइड्रोजन, आपके क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हाइड्रोजन ज्यादा है या ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ज्यादा है। और हाइड्रोजन गैस ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमको पता है वाटर H2O, आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन के ही है और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो जो ज्यादा मॉलिक्यूल है वही क्वांटिटी में ज्यादा है, तो हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। ये क्वेश्चन आ जाता है, मैं बीच में ये चीज पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एज अ रिएक्शन आप लर्न कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं, थर्ड रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम इसको बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम इसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी हम इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी हम इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप आपके रिएक्शन पे, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेस हो रही है। जब कोई मेटल किसी मेटेलिक ऑक्साइड में, किसी मेटेलिक सॉल्ट में, यानी कि
जब कोई मेटल मेटेलिक सॉल्ट में, जब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है कॉपर सल्फेट जो कि है एक मेटेलिक सॉल्ट, जब हमने उसकी रिएक्शन करवाई किसी मेटल के साथ में, Fe के साथ में, तो यहाँ पे जो मेटल जो कि मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव वाले को उसने अपने आप से डिस्प्लेस कर दिया और ये खुद आ गया कॉपर की जगह पे FeSO4 और Cu अलग निकल गया। ठीक है, ये भी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी का इंपॉर्टेंट है ये भी एक्टिविटी। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, जब इसके अंदर हमने फेरस जो कि सिल्वर कलर का, हमने एक नेल डाली, एक्टिविटी बता रही हूँ मैं, जब हमने सिल्वर कलर की उसमें जब हमने नेल डाली, तो वो जो सिल्वर कलर की जो नेल थी वो हो गई है ब्राउन कलर की थोड़ी देर बाद में, और FeSO4 जो कॉपर सल्फेट है वो FeSO4 में कन्वर्ट हो गया, और उसका जो ब्लू कलर है वो फेडेड ग्रीन या फिर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, सिल्वर कलर जो है वो किसका हो गया, आयरन का, और यहाँ पे ये जो आयरन सल्फेट है इसका कलर था ग्रीन कलर, फेडेड ग्रीन कलर, और जो कॉपर जो बाद में बन गई दैट इज ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज सेम जिंक यानी कि मोर रिएक्टिव और कॉपर सल्फेट के साथ में, जब जिंक ने कॉपर सल्फेट यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करवाई तो जिंक आ गया इसके जगह पे और कॉपर हो गया अलग। ध्यान दीजिएगा, मोर रिएक्टिव हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, तो जिंक आ गया इधर, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया है। ऐसे ही लेड CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन करता है तो कॉपर आ जाता, कॉपर की जगह पे आ जाता है लेड, लेड क्लोराइड, और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये आपकी 15 रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो चुकी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दिस है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमारी रिएक्शन नंबर 16 पे भी, रिएक्शन नंबर 16 आप देख रहे हैं जो हमारी वीडियो है जो है ये हमारा वन शॉट है, और मैं इसमें पूरी कोशिश करूँ कि चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट सब कुछ इसमें मैं कवर कर दूँ 20 मिनट के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इन सारे रिएक्शंस का आपके पास में वहाँ पे PDF भी गिवन है, वो जो PDF है आप उसको डाउनलोड करके आप उसमें से लर्न भी कर सकते हैं सब रिएक्शन को, बट ये आपको ये वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको ये लर्न हो ही जाएंगी। अब हम लेते हैं 2 सॉल्ट्स, नेक्स्ट 16 रिएक्शन 2 सॉल्ट्स जब हमने एक साथ में ली है, 2 सॉल्ट, उस पहले वाले में सिर्फ एक सॉल्ट थी, यहाँ पे 2 सॉल्ट है, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, सल्फेट इज SO4, सोडियम इज NO2 Na2, बेरियम क्लोराइड के साथ में BaCl2 के साथ में रिएक्शन कर रही है, तो देखो Na तो आ जाएगी Ba की जगह पे और B आ जाएगा Na की जगह पे। यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट कि जब दो आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, व्हेन टू आयंस आर डिस्प्लेसिंग ईच अदर फ्रॉम टू salts that is called the double displacement reaction, और इस तरह से हमको मिल जाएगा 2NaCl, दो अलग सॉल्ट फिर मिल गए हमको, और BaSO4 बेरियम सल्फेट हमको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो Na2SO4 है, जब उसने NaCl और BaSO4 बन गया, कलर हम जानते हैं Na2SO4 उसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, और हमें मिल गया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं नमक, वो जो कि वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, इस वजह से डिसॉल्व हो गया है। और जैसे ही ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन? तो जब ये रिएक्शन होती है ना, तो उस टाइम पे बहुत फटाफट से ऊपर तो कुछ डिसॉल्व एक सॉल्यूशन बन जाता है, और नीचे बिल्कुल अनडिसॉल्व सा सॉल्यूशन बन जाता है, जो जैसे तो कुछ मिक्स नहीं हुआ है, नीचे व्हाइट सा कुछ बन जाता है। तो वो जो बन गया है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो अनडिसॉल्व पार्टिकल जो है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इसी वजह से इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। रीड हो चुकी है। नेक्स्ट आता है 17th रिएक्शन, जो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अगेन दो आयन लिए गए हैं, दो सॉल्ट लिए गए हैं, PbNO3 2 और यानी कि आपका लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई गई तो पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो गया और PbI2 अलग हो गया। जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो ये सोल्यूशन येलो कलर का हो जाता है, उसमें येलो कलर नीचे की तरफ PP यहाँ पे वहाँ पे प्रेसिपिटेशन बन जाता है येलो कलर का। वो जो येलो कलर क्वेश्चन आ जाता है, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 2 है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी इसके बारे में बताया गया है। तो ये एक्टिविटी 2 इंपॉर्टेंट है। जो PbI2 है उसके अंदर येलो कलर का प्रेसिपिटेट, मतलब जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है वो PbI2 का बना है। ये क्वेश्चन आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 18th नंबर की इक्वेशन पे, जो कि है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज कॉल्ड रिडक्शन? व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन यानी कि
ऑक्सीडेशन नाम से पता लग रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन इज एडेड, और रिडक्शन यानी कि कुछ इसमें से हटेगा, रिड्यूस होगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन जिसमें से हट जाती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीडेशन में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस होती है, और यहाँ पे ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है, हाइड्रोजन इज एडेड, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो इसी की रिएक्शन है जब हमने कॉपर की रिएक्शन करवाई विद ऑक्सीजन, तो कॉपर इज एडेड टू द ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर, और हमको मिल गया CuO का कॉपर ऑक्साइड, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है। इसके बाद में कॉपर ऑक्साइड के फिर हमने हाइड्रोजन गैस के साथ में जब रिएक्शन करवाई, तो जो ये ऑक्सीजन है जो कि यहाँ था, कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन उससे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखिएगा हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन है कॉपर को आप वहां से डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा H2O और कॉपर अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉपर ने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे कॉपर से बन गया रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो गया रिडक्शन। ऐसे में यहाँ पे तो हुआ है रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जो कि जिसमें दोनों होती है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन इसको कहते हैं। जिंक ऑक्साइड ने जब कार्बन से रिएक्शन करी, तो कार्बन जो है वो ज्यादा एफिनिटी रखता है हमेशा ऑक्सीजन से, तो कार्बन अपने तरफ खींच लेगा ऑक्सीजन को और Zn अलग हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे कार्बन तो मिल गया कार्बन ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका जिंक है वो जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से कौन सी रिएक्शन हो गई, अगेन यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे आपकी रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो अगेन ये रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा लास्ट रिएक्शन 21st रिएक्शन पे हम पहुंच गए हैं। इसके बाद में जब हमने मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई, जब हमने मैग्नीज ऑक्साइड की HCl से रिएक्शन करवाई, तो मैग्नीज जो है, ठीक है, जो MnO2 है, ये क्या हो गया, ये Mn इसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया और MnCl2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी यहाँ पे वाटर में और क्लोरीन गैस अलग हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पे अगेन रेडॉक्स रिएक्शन हो गई है। तो इस तरह से टोटल 21 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है शॉर्ट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए ज़रूर है, मतलब आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वाली वन शॉट। और नीचे आपके पास में डिस्क्रिप्शन में इसी जो आपको मैंने समझाए हैं 21 रिएक्शंस की वहाँ पे PDF गिवन है, आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे भी ये दिया हुआ है www.asanstudy.com पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप ये सारी आपके रिएक्शंस आपको मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।